चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग। देखिए कॉन्टिन्यूटी से आज स्टार्ट करते हैं। जैसे टू वेरिएबल कॉन्टिन्यूटी है तो देखिए ये वही कंसेप्ट है जैसे आपका वन वेरिएबल में कॉन्टिन्यूटी था। आपका देखिए कोई भी फंक्शन, सबसे पहले देखिए ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे कोई भी फंक्शन आप ले रहे हैं, कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई इज व्हाट, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट। तो कोई भी फंक्शन देखिए कॉन्टिन्यूअस कब होगा, सबसे पहली शर्त होती है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू। आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस में, अगर आपके फंक्शंस होते हैं इस तरह, तो जिस पॉइंट पे x बराबर 0 पे वैल्यू कुछ दी रहती थी और एक होता था x इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड होती थी। तो जब x एक्चुअल में 0 होता था तो फंक्शंस का मान डिफाइंड होता था, जिसको हम फंक्शंस की वैल्यू कहते हैं, इट इज द फंक्शनल वैल्यू। दूसरी, उस पॉइंट के नेबरहुड में यानी एक्स वाई जब उसको अप्रोच करेगा तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब टू वेरिएबल है तो लिमिट आपको पता है कैसे एग्जिस्ट होती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वही पाथ चूज करेंगे सो ऑन। और दूसरा है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसी को फर्स्ट ईयर में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, लिमिट एग्जिस्ट कब होती थी वन वेरिएबल में, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती थी। और ये फंक्शनल वैल्यू है, तभी हम लोग लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते थे। तो वही डेफिनेशन है सेम कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, हम सबसे पहले उसकी लिमिट निकालेंगे। ये तो पेपर में दिए रहता है वैल्यू, हम सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे। अगर लिमिट वैल्यू के बराबर आ जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ भी क्रिएट रहेगी, इसलिए आपको एग्जाम में आप अपनी बुक के क्वेश्चन देखिएगा, वहां पे लिखा रहता है सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो आपको बस एक प्रोसेस शो कर देना है। दूसरा देखिए लैम्डा एप्सिलॉन डेफिनेशन, वही चीज है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये लैम्डा एप्सिलॉन डेफिनेशन होता है। तो देखिए ऐसे होता है जब आप कहते हो ये चीज, जब हम लिखते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ एफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू मान लीजिए क्या आती है, एफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो देखिए अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वैल्यू का डिफरेंस, हमेशा ध्यान रखिए वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होता है। वेन एवर पॉइंट का डिफरेंस, ये पॉइंट है, पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा, इसी चीज को दो पॉइंट के बीच की दूरी कहा जाता है। मॉड है तो इसको अंडर रूट में लिखा जाता है, ये दोनों एक ही चीज है। तो देखिए ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसी को कहते हैं कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, कि एप्सिलॉन गिवन हो और एक रियल नंबर हम डेल्टा ढूंढें जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड होना चाहिए। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, यानी हर एप्सिलॉन के लिए अगर हम एक डेल्टा ढूंढें और वैल्यू का डिफरेंस आप एप्सिलॉन से छोटा दिखा दें और पॉइंट का डिफरेंस हम डेल्टा से छोटा अगर दिखा देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए आप क्या, एक कंसेप्ट इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इन जनरल हम लोग जब ये कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट देखेंगे तो आप वैसे तो इन जनरल कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन कभी कभी पेपर में लिखा होगा, मैंने कल एक क्वेश्चन भेजा भी है जिसमें इस तरह लिखा रहता है बाय डेफिनेशन प्रूफ करें। तो हमको इस डेफिनेशन से हमेशा हम कॉन्टिन्यूटी जब दिखाएंगे तो हम इस तरह से दिखाएंगे। ये वाला पार्ट, इन दोनों में से किसी एक पार्ट को ट्रू मानेंगे। जैसे हम मान लेंगे पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है तो हमें वैल्यू का डिफरेंस को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना होगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं आपको दिखाएंगे। वैसे जब तक कहा ना जाए आप डेफिनेशन से नहीं प्रूफ करेंगे, ऊपर वाला कंसेप्ट ही यूज करेंगे कि लिमिट निकालेंगे। अगर लिमिट की वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू के बराबर आ जाती तो आप सीधे लिखाइएगा इट इज ए कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा फंक्शन इस कॉन्टिन्यूअस कहा जा रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस कहा जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। इसी में देखिए एक टर्म्स होता है रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि लेफ्ट लिमिट
की वैल्यू भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, पर लिमिट की वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यानी अगर ये कंडीशन होल्ड ना करे, ये लास्ट वाली, ये दो तो होल्ड करें, पर ये वाली कंडीशन अगर नहीं होल्ड कर रही है लास्ट वाली, तो हम क्या कहेंगे, हमारी कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको किस टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं? इट इज अ रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स वाई, क्या दिया? इट इज 2x4 y4 अपॉन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आगे दिया है एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, इट इज 0 व्हेन एक्स वाई इज व्हाट, इट इज 0 0। अब देखिए पेपर में लिख के आएगा, जैसे पेपर में बिल्कुल क्लियर कट लिखा होगा, सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या सो दैट द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। बुक में जरूर ऐसे, पर आप पेपर में देखिएगा। देखिए कैसे करेंगे, अब हमको जैसे इसकी डिस्कस करना है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट 0 0, ओरिजिन पे चेक करना है। तो देखिए अब या तो आप इसकी सबसे पहला काम होता है इसकी हमको लिमिट निकालनी है। देखिए सबसे पहले देखिए वैल्यू तो डिफाइंड ही है, फंक्शन का मान 0 0 पे डिफाइंड है, तो पहली कंडीशन तो होल्ड हो रही, फंक्शन 0 0 पे डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है लिमिट निकाल लीजिए, तो हम एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। अब चेक करते हैं ये लिमिट क्या आएगी। अब देखिए या तो अब हमको अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो या तो पाथ की मदद से कर लीजिए। देखिए पाथ की मदद से आप कैसे दिखाएंगे, वैसे देखिए क्योंकि आपका ज्यादातर ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, y बराबर mx आप जैसे लग जाएगा आपका। देखिए अगर हम y की जगह mx रखते हैं तो गौर से देखिए ऊपर से 4 पावर कॉमन आएंगी, नीचे से 2 पावर कायम आएंगी, 2 2 पावर कट जाएंगे, एक x बाहर बचेगा और x के मान 0 रखते ही ये लिमिट 0 दिखा देगा। चूंकि शो ही करना है, वैल्यू भी 0 है, लिमिट भी 0 आ रही, तो आप कह देंगे लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर है, इसलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एक चीज हम लोगों ने और भी पढ़ी है कि जो पाथ रखने वाला मेथड है वो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए ये कंफ्यूजन तो इसमें क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको जब इस तरह इवन पावर में क्वेश्चन चला करे तो इसको पोलर में बदल लीजिए। देखिए पोलर का भी एक कंसेप्ट हम समझा देते हैं। पोलर में थोड़ा पाथ से आसान होता है, लेकिन पोलर भी बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं है। जैसे अगर हम इसको x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो इस पोलर का कंसेप्ट देखिए ये होता है, ये पॉइंट होता है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई ले रहे हैं तो ये एक्स होता था, ये वाई होता था, ये आर होता था और ये एंगल थीटा होता था। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको पोलर में बदलें तो क्या इफेक्ट आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज 2x की जगह r cos थीटा करेंगे तो इट इज व्हाट, r की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा। पीछे के क्वेश्चन भी कुछ आप ऐसे कर सकते हैं, बस शर्त है जिसमें इवन पावर्स हो रही हैं, r की पावर 4 साइन की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो नीचे क्या बचेगा r। अब देखिए पूरा क्वेश्चन r और थीटा में बदल गया, तो आप यहाँ पे लिमिट किसकी ले लीजिए, क्योंकि देखिए r अप्रोच करेगा, ये पॉइंट 0 0 है, तो आप r के थ्रू इसमें आ सकते हैं, r को नीचे भेज के अगर इस कर्व पे आए तो r अप्रोच करेगा 0 को, तो अगर r टेंड्स टू 0 ले लें तो देखिए हमारा काम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि r का मान 0 रखने पर x भी 0 हो रहा है, y भी 0 हो रहा है। तो आपने ये लिमिट चेंज कर ली। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करें तो देखिए r4 कॉमन आएगा, r स्क्वायर कट जाएगा तो r स्क्वायर बचेगा और ऊपर बचेगा 2 cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब आप एक चीज देखिए, अब देखिए आपने अगर इस थीटा का मान चाहे जो रखें, देखिए यहाँ पे r cos थीटा r sin थीटा है, तो व्हाटसोएवर द वैल्यू ऑफ थीटा, आर की वैल्यू 0 होके द रिजल्ट इज 0। और आपको पता है देखिए थीटा बदलोगे तो ये आर की हाइट कम ज्यादा होगी,
तो यानी थीटा के बदलने से पाथ बदलेगा, लेकिन थीटा के बदलने से पाथ तो बदल रहा है, लेकिन लिमिट तो जीरो आ रही, क्योंकि r टेंड्स टू जीरो होते ये चीज जीरो हो जाएगी। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, यानी इट विल डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। और इसको दूसरे वर्डों में दे, इट इज अ बाउंडेड फंक्शन, इसकी एक लिमिट होगी। तो इट इज व्हाट, या इनडायरेक्टली हम देखें कि थीटा को आप चाहे जितना बदलें, थीटा के बदलने से हमारे पाथ बदलेंगे। भाई हाइट एंगल अलग अलग होगा तो पाथ भी बदलेगा, लेकिन हर पाथ पे आर अप्रोच किसको करेगा, जीरो, और आर को जीरो करने से द होल लिमिट इज व्हाट, जीरो। तो यानी आंसर विल नॉट डिपेंड ऑन थीटा। तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और आपने देखा ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, जीरो के। तो आपने देखा, और फंक्शन का मान भी जीरो जीरो पे जीरो है, तो आपने देखा कि लिमिटिंग वैल्यू, यानी लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो ऑफ एफ एक्स वाई का मान क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका मतलब द फंक्शन इज व्हाट, एफ एक्स वाई कैसा होगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस होगा एट जीरो जीरो। ये पोलर का मेथड, लेकिन देखिए पोलर का मेथड में अभी यहीं पे मान लीजिए आर पूरी तरह कट जाता, तो क्वेश्चन सिर्फ थीटा के टर्म में आता, लिमिट तो आर टेंस टू जीरो ही रहती, तो उस केस में थीटा के टर्म में आंसर आ जाता, और आप कहते हैं थीटा बदलोगे तो पाथ बदलेगा, तो आंसर भी डिपेंड कर जाता थीटा पे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती। तो ये भी एक मेथड है, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत आसान कर देता है पाथ के कंपैरिजन में। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस को कभी कभी बहुत आसान कर देते हैं। जैसे इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह लीजिए, मैंने कई क्वेश्चंस आपको दिए हैं, कोई पाथ पे सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें पोलर का यूज नहीं कर सकते, कि पोलर का यूज मोस्टली हम लोग वहां करते हैं जहां पे पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉम्बिनेशन हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, और इट इज व्हाट, जीरो दिया है जब एक्स वाई जीरो जीरो। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। मान लीजिए पेपर में जब आएगा तो आपको मेंशन होगा इज इट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो देखिए जैसे हमसे मान लीजिए लिखा है सो दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, तो अब आपको हर हाल में देखिए फंक्शन की वैल्यू तो जीरो जीरो पे, यानी एफ ऑफ जीरो जीरो तो डिफाइंड है, पहली कंडीशन तो फुल है। सेकंड हम चेक करते हैं, हमको क्या निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू अगर हम जीरो दिखा देते हैं तो पहले आप इसकी लिमिट निकालो। अब देखिए इसमें पोलर नीचे तो बहुत इजीली सेट कर लोगे, पर ऊपर बहुत अच्छे से सेट नहीं होगा। हालांकि देखिए कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप गौर से देखिए, अगर एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दे तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, ऊपर एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, आर कॉमन आएगा, बाहर भी आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, पूरा क्वेश्चन थीटा में बनेगा, और लिमिट आर टेंस टू जीरो रखेंगे। तो आप देख रहे हैं आंसर विल डिपेंड ऑन थीटा आएगा। तो आप चाहे उससे कर दें, या आप क्या पाथ चूज कर लें, एक पाथ ले लें y बराबर mx, इट इज ए पाथ। और कौन सा, आप ये पाथ देखिए, जब x को जीरो रखते हैं तो y जीरो होता है, तो आपने एक पाथ चूज किया और क्वेश्चंस को इस पाथ की मदद से सिंगल वेरिएबल में बदल दिया। तो अब लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू जीरो और x y की जगह mx। जहां पोलर बदल सकते हो इजिली, यू कैन चेंज इन टू पोलर। अब देखिए x कॉमन लेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन माइनस एम का स्क्वायर प्लस वन प्लस एम का स्क्वायर। बस देखिए, अब एग्जाम में आपके बीएससी में देखिएगा, जब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे होगी, आप पेपर में कभी देखेगा सो दैट द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी आंसर आपको पहले से ही इंडिकेट हो गया, यानी अब आपको सिर्फ शो करना है। तो आपको अब चूंकि उसने डिसकॉन्टिन्यूअस दिखाई दिया है, फंक्शन हमारा पता ही है, तो हमें हर हाल में इसकी लिमिट या तो ऐसी वैल्यू निकाल के देनी है जो जीरो ना आए, तब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, या इसको डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना ही दिखाना है। तो मान लीजिए कभी y बराबर mx रखा और आंसर जीरो आ गया,
वैल्यू भी 0 है, तब तो हम कह देंगे कॉन्टिन्यूअस है। नहीं, जब आंसर पता है इट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब हम पाथ दूसरा कोई चूज करेंगे। फिलहाल देखिए इट इज व्हाट 1 माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, और इट इज depend on path. So it is what? It does not exist. अब ये does not exist हो गया, तो इसका मतलब it is what? ये फंक्शन is what? Discontinuous हो गया, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, दूसरी कंडीशन फेल हो गई, तो वैल्यू के बराबर देखने की जरूरत ही नहीं, यानी हम सीधे कह देंगे हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट 0 0 0 पे। इसी के बाद देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है आपका, बहुत, ये आपने ये क्वेश्चन देखिए, इसको पोलर से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है। अब ये दिया है व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू, एक ही जैसा थीम रहता है पूरे क्वेश्चंस का, ये है। अब देखिए साफ लग रहा है, देखिए फंक्शन की वैल्यू तो 0 पे 0 दी है, अगर हम इसकी लिमिट लें, यानी हम सबसे पहले करने का कंसेप्ट यही है कि यू हैव टू कैलकुलेट लिमिट। आपने इस फंक्शंस की लिमिट निकालना है। अब देखो यहाँ पे पाथ वाला मेथड आपका बिल्कुल गड़बड़ कर देगा, क्योंकि जब आप y की जगह mx रखेंगे तो इसमें सारी चीजें एंगल के अंदर चलेंगी और इसमें बाहर चलेंगी, तो इससे बेटर देखिए, और पावर बहुत बढ़िया चली रही, तो चेंज इनटू, ये देखिए सबसे बेस्ट मेथड है। अब आप इसमें r टेंस टू 0 कर दीजिए, क्योंकि जब r में बदलते तो पोलर में हमेशा ये कंसेप्ट करेंगे, और ये साइन r बटे r आएगा, और आपने पढ़ा है साइन थीटा बटे थीटा, थीटा टेंस टू 0, दैट लिमिट इज व्हाट 1। तो देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भाई, लिमिट में पाथ चाहे जो, आंसर इज फिक्स भाई, आपका थीटा चाहे जब बदलो, आंसर में कहीं थीटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब थीटा के बदलने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं बदलेगा। अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन भी डिफाइंड है, लेकिन लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू 0 और लिमिट की वैल्यू 1 है, तो ये फंक्शन किस कैटेगरी में गया? तो आपने क्या दिखाया कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 ऑफ साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू 1 आई विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शंस की वैल्यू किसके बराबर है? एफ एक्स वाई का मान 0 0 पे 0 दिया, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, और किस टाइप का डिसकॉन्टिन्यूअस है अगर कोई पूछे तो ये है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, और किस टाइप का है? रिमूवल, यानी इट इज अ रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई क्वेश्चन। ठीक इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसमें पाथ भी आपको बता दिया है, उस पाथ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, एफ एक्स वाई, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको पाथ रखना है। ये क्वेश्चन दिया था x4 y4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 है, होल पावर 3 दिया है, और इट इज व्हाट 0। ये देखिए अब इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ y4 है, तो आपको एक्चुअली ऊपर नीचे पावर इस तरह से दिखानी है जैसे आपको ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आपको देखिए, अब आपको जैसे अब मान लीजिए y बराबर mx रखें और मान लीजिए 0 आ जाए, वैल्यू भी 0 दी है, तब तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस लिखाएंगे, लेकिन आपको ऐसे केस में आंसर पता होगा, हमें डिसकॉन्टिन्यूअस ही दिखाना है, तो आप इसमें देखिए वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा mx, और ये बात देखिए 0 0 को सेटिस्फाइड करता है, तो इसमें वाई स्क्वायर की जगह जब mx रखेंगे तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 3 पावर है इसलिए बाहर 6 पावर आएंगी, और यहाँ पे भी देखिए x की 6 पावर हो जाएंगी, तो x पूरी तरह क्वेश्चन से कॉमन एंड
कैंसिल हो जाएगा और आंसर m में आ जाएगा, तो आप कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटीन्यूअस। तो ये तरीके हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड्स बहुत यूज होते हैं। अब जैसे अभी यही क्वेश्चन कह देता सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो हम y बराबर mx रख के लिमिट को अगर दिखा देते कि लिमिट देखिए जीरो आ रही है, तो वैल्यू भी जीरो है। क्योंकि देखिए आपको नहीं पता, लेकिन जब उसने बता दिया है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता होगा। तो आपने एक पाथ दिखाया, उस पे आपने आंसर शो कर दिया कि देखिए पाथ रखने पर वैल्यू m के टर्म में आ ही नहीं रही है, वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इस तरह आता है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, तब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो आप देखिए, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जिनको आप चाहे तो कॉन्टिन्यूअस दिखा लें और चाहे डिसकॉन्टिन्यूअस दिखा लें, तो इट इज अ वेरी टफ जॉब। ये आगे आपको प्रैक्टिस पे आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए हैं। देखिए वो क्वेश्चंस आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। डेफिनीशन पे अगर कह देते हैं, जैसे ऐसे तो कॉन्टिन्यूअस कहते तब तो हम चाहे जैसे लिमिट लिख के दिखाएं, लेकिन कभी कभी देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे कही जाएंगी कि डेफिनीशन वाइज शो करिए। तब देखिए डेफिनीशंस पे कॉन्टिन्यूटी दिखाना थोड़ा सा, इसके लिए आपको डेफिनीशन समझनी भी पड़ेंगे क्वेश्चंस में। आपको दिखाते हैं, तब तक कॉन्टिन्यूटी की डेफिनीशन गौर करिए जो एप्सिलॉन वाली आपको बताई है। एप्सिलॉन वाली डेफिनीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी उसके लिए। देखिए एप्सिलॉन वाली डेफिनीशन क्या थी, फॉर ईच एप्सिलॉन, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होता है और पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब एप्सिलॉन इसमें से कोई एक को, चाहे वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा लेके, कभी हम लोग वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा लेके चलते हैं और कभी पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा लेके चलते हैं, यानी दोनों में कोई एक चीज आपको लेके चलनी पड़ेगी। देखिए जैसे ये क्या डेफिनीशन थी, देखिए अभी आपको दिखाई थी डेफिनीशन, लैम्डा एप्सिलॉन डेफिनीशन के, अगर लिमिट एक्स वाई टेंस टू, ये मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, ये अगर हमें दिखाना है दिस इज कॉन्टिन्यूअस, और कैसे दिखाना है तो हल्का सा थोड़ा सा आउटलाइन समझ लीजिए। बाय डेफिनीशन ये चीज दिखानी, देखिए ये लिमिटिंग वैल्यू है और ये एफ एक्स वाई की 0 0 पे डायरेक्ट वैल्यू है और दोनों को बराबर दिखाया गया है। अगर वो कह रहा है इसको डेफिनीशन वाइज दिखाइए, तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए होता क्या है, ये वैल्यूज हैं, तो एक्चुअली डेफिनीशन होता है कि जो वैल्यूज का डिफरेंस होता है, ये ये एप्सिलॉन से छोटा होता है, और वेन एवर, और ये जो पॉइंट का डिफरेंस होता है यानी एक्स वाई माइनस ये डेल्टा से छोटा होता है। और इन एप्सिलॉन और डेल्टा में एक रिलेशन होता है कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा। तो एक्चुअली फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट का डेल्टा का मतलब होता है हमें डेल्टा और एप्सिलॉन में एक रिलेशन बनाना होता है। यानी एप्सिलॉन का आप कोई मान देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा आपको मिलेगा, ऐसा ना एप्सिलॉन बदलते रहो डेल्टा मिले ही ना। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा सच दैट वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा और पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा। तो अब इसमें हम लोग किसी एक को ट्रू मान लेंगे। अगर हम वैल्यू का पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा लेते हैं तो हमें वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा दिखाना होगा, और अगर हम वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा लेके चलते हैं तो हमें पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा दिखाना होगा। तो देखिए ये चीजें इतनी आसानी से नहीं आएंगी। 2 ही 3 क्वेश्चंस हैं जिस पे लिखते हैं बाय डेफिनेशन, थोड़ा सा टफ होता है प्रोसेस, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इसको कहा जाता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आते हैं। आपको हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं बाय डेफिनेशन, देखिएगा।
जैसे ये क्वेश्चन है कि चूंकि एक या दो ही क्वेश्चन है जो आपके यहाँ बाई डेफिनेशन पूछे जाते हैं, तो आप उनको कर लीजिएगा। और एग्जाम में नहीं भी पूछे गए तो आप किसी क्वेश्चन को अगर आपको पता है तो आप उसको बाई डेफिनेशन कर सकते हैं पेपर में। और हमेशा बाई डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी चेक करने, जिसमें जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो वही चेक करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी तरह है, आप इसको पाथ से भी कर सकते हैं, y बराबर mx लेके आप डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेगा बाई डेफिनेशन इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, यानी डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी बाई डेफिनेशन, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी बाय डेफिनेशन। तो देखिए अभी आपने डेफिनेशन देखी, हम इसको देखिए सेट करेंगे। पूरा क्वेश्चन जब आएगा तब आपको एक बार डेफिनेशन को गौर कराएंगे। देखिए हम इसको शुरुआत क्या करते हैं, देखिए इसमें फंक्शंस की वैल्यू तो 0 0 पे दे रखी है, क्या 0, यानी वैल्यू हमको पता है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन पता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर अपसाइलन कोई ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ये आप लेंगे, लेट अपसाइलन ग्रेटर देन 0 बी एन स्मॉल नंबर। हमने कोई अपसाइलन माना, क्या माना भी हमें नहीं पता, हमने अपसाइलन एक कोई स्मॉल नंबर सपोज कर लिया और सेलेक्ट किया। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे आएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, हमने एक डेल्टा लिया और कैसे लिया, अंडर रूट अपसाइलन। एक्चुअली इसको बाद के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। हमने डेल्टा देखिए क्या ले रखा है, रूट अपसाइलन, और देखिए सच दैट, अब हम देखिए क्या ले रहे हैं, पॉइंट का डिफरेंस, यानी एक्स वाई माइनस, अब पॉइंट क्या है दूसरा 0 0। हम देखिए लेस देन डेल्टा मान के चल रहे हैं, यानी हमने किसी अपसाइलन के लिए एक नंबर डेल्टा सपोज किया, और देखिए पॉइंट का डिफरेंस, अब यहाँ पे पॉइंट कौन है 0 0, तो एक्स वाई माइनस 0 0 का डिफरेंस डेल्टा से छोटा मान लिया, और आपको पता है मॉड है तो 0 से बड़ा होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब ये मॉड कितना आएगा, आपको पता है इट इज व्हाट, इसी को हम लोग लिखते हैं, इट इज 0 ग्रेटर देन मॉड पॉइंट का डिफरेंस, यानी अंडर रूट एक्स का 0 से डिफरेंस, यानी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई में, तो ये अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज लेस देन डेल्टा। अब देखिए ये चीज आपने बना ली कि ये चीज हमें डेल्टा से पता, अब देखिए अपने कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मॉड एक्स ले रहे हैं, आपको पता है मॉड एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा, और मॉड एक्स, आपको मॉड एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये देखिए अपने मन से सब मतलब सेट किया जा रहा है। हम ये लिख सकते हैं मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही होगा, रियल थ्योरी चल रही है, तो ये मॉड एक्स बराबर आएगा। और देखिए ये चीज हमेशा छोटी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, जाहिर सी बात है इसमें एक्स स्क्वायर खाली है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ दोगे तो ये सम इससे बड़ा आएगा, और आपने ऊपर दिखा रखा है दिस नंबर इज लेस देन डेल्टा। इसी तरह यही थ्योरी हम मॉड वाई के लिए करेंगे। देखिए मॉड वाई भी ग्रेटर देन 0, इसको भी अगर हम ऐसे लिखें, देखिए डेफिनेशन वाइज डिजाइन किया जा रहा है, इट इज आल्सो लेस देन डेल्टा, ये हमने देखिए एक सेट कर लिया। अब देखिए आप फंक्शंस का डिफरेंस लेके चलो, ये सब हमने बना लिया। एक्चुअली अभी आपको बताएंगे क्वेश्चंस, पहले ये चीज बनाई जाती है। अब देखिए हम वैल्यू का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 का डिफरेंस। एफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 0 इज 0 है। अब देखिए इसी के हिसाब से लिया गया है, देखिए मॉड अलग अलग जाएगा, तो मॉड एक्स वाई को अलग कर लो, मॉड एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये अलग कर लिया। अब देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, आपको हम अलग से दिखा देते, देखिए इस टर्म को अगर हम ऐसे लिखें, इसमें क्या होता है, देखिए अब इसके हिसाब से ये चीज बनाई गई थी, क्योंकि इसको देखिए हम हटा सकते हैं, अगर हम इसमें वाई स्क्वायर ऐड कर दें, ऐसे समझिएगा, अगर हम वाई स्क्वायर ऐड कर दें और फिर यहाँ पे कितना लिख दें, माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अलग अलग लिखें तो 1 माइनस
ये अब देखिए ये जो भी नंबर है आप एक्स वाई चाहे जितना बदलिए, एक्स वाई बदलने से देखिए हमने इस नंबर को इससे दिखाया है तो ये चीज बदलती रहेगी और ये जो भी नंबर आएगा वो 1 में घटेगा। अब जब ये नंबर 1 में घटेगा तो इट इज ए लेस देन 1, तो हमने कहा इसकी वैल्यू एक्स वाई के सभी मानों के लिए 1 से छोटी है। तो अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं तो इसका मतलब आपने इसका सुप्रीमम मान रख दिया। तो ये चीजें क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज व्हाट, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स वाई, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले ली, क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई अगर ये 0 हो गया तो 1 आएगी, अदरवाइज इट इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रख के हमने राइट हैंड साइड को बड़ा कर दिया। अब देखिए ये मॉड एक्स वाई बचा और इसको हमने अलग अलग मॉड की डेफिनेशन से, मॉड दो मॉड का प्रोडक्ट मॉड एक्स मॉड वाई होता है, और मॉड एक्स देखिए किससे छोटा है, डेल्टा से, यानी डेल्टा जो बड़ा है वो मॉड एक्स से, तो मॉड एक्स की जगह क्या रख दिया, डेल्टा, इस मॉड वाई की जगह भी क्या रख दिया, डेल्टा, यानी आपने मॉड एक्स मॉड वाई को रिप्लेस किससे किया, डेल्टा से, और डेल्टा मॉड एक्स मॉड वाई से क्या है, बड़ा है, तो आपने मॉड एक्स मॉड वाई को और बड़ा कर दिया, तो ये और बड़ा हो गया, ठीक है, मॉड एक्स की जगह डेल्टा, मॉड वाई की जगह डेल्टा, तो ये दोनों बड़े हैं। और डेल्टा क्या है, देखिए ऊपर हमने डेल्टा का एक रिलेशन माना था, डेल्टा इज अंडर रूट अपसाइलन। अब देखिए जानबूझ के माना था कि लास्ट रिजल्ट हम डेफिनेशन पे लेस देन अपसाइलन लाना चाहते थे, यही चीज डिजाइन की जाती है। अब देखिए डेल्टा रूट अपसाइलन है, ये डेल्टा भी रूट अपसाइलन है, तो देखिए हमने क्या दिखा दिया, एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 इज लेस देन रूट अपसाइलन इज व्हाट, अपसाइलन, तो देखिए हमने वैल्यू का डिफरेंस किससे छोटा दिखा दिया, अपसाइलन से, और लेके क्या चले थे, देखिए पॉइंट का डिफरेंस, हमने पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा लिए थे। अब डेफिनेशन गौर करिए, फॉर ईच अपसाइलन, देखिए फॉर ईच अपसाइलन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, देखिए आप जितनी बार अपसाइलन बदलोगे उतनी बार एक नया डेल्टा मिलेगा, और आपने पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा माना था, और हमने लास्ट में दिखाया क्या है, वैल्यू का डिफरेंस अपसाइलन से छोटा दिखाया। अब देखिए ये जो चीज है ये सेटिंग है। अब यहाँ पे देखिए जानबूझ के डेल्टा को इस तरीके से मैनेज किया गया कि लास्ट में आपको अपसाइलन ही नजर आए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अगर आपका यहाँ अपसाइलन स्क्वायर भी आ जाता है तो आप अपसाइलन स्क्वायर, चूंकि अपसाइलन बहुत छोटे नंबर होते हैं तो अपसाइलन के स्क्वायर और छोटे होंगे, ये मत कहिएगा अपसाइलन स्क्वायर बड़ा हो गया अपसाइलन से, क्योंकि अपसाइलन को आपने लिखा इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर, आप 0.1 का स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा होगा, तो इसलिए वो तो सिर्फ डेफिनेशन फॉलो करने के लिए कि लास्ट रिजल्ट हम कोशिश करते हैं लेस देन अपसाइलन आई, इसलिए अपसाइलन डेल्टा को फिक्स करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा, आप मान लीजिए ये चीज कभी 1 से छोटी हो ही ना, ये हमेशा मान लो बड़ी आ जाए 1 से, तो आपका ग्रेटर का रिलेशन बन जाएगा। तो हमें क्या दिखाना होता है डेफिनेशन में, हमने पॉइंट का डिफरेंस देखिए लेके क्या चला था, डेल्टा से छोटा, और हमने डेल्टा और अपसाइलन में एक रिलेशन सेट किया, तो देखिए एक रिलेशन मिलना चाहिए, और उस रिलेशन की मदद से अगर हम पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा माने और वैल्यू का डिफरेंस अपसाइलन से छोटा दिखा ले जाएं, तब हम कहते हैं हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इट इज द बाय डेफिनेशन। आप बुक में देखिएगा 2 क्वेश्चन इसी डेफिनेशन पे बिल्कुल फिट बैठाए गए, एक अंडर रूट मॉड एक्स वाई और एक एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा आपका प्रोसेस।